Now another topic we are going to take is energy flow in the ecosystem. Every ecosystem has several interrelated mechanisms that affect human life. These are the water cycle, the carbon cycle, the oxygen cycle, the nitrogen cycle, and the energy cycle. इकोसिस्टम में कई इंटर रिलेटेड मैकेनिज्म से चलते हैं जो कि ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट करते हैं. दीज आर जनरली द cycles of water cycle, carbon cycle, oxygen cycle, nitrogen cycle, and the energy cycle. While every ecosystem is controlled by these cycles, in each ecosystem its abiotic and biotic features are distinct from each other. हालांकि प्रत्येक इकोसिस्टम इन साइकिल से ही कंट्रोल होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ईच इकोसिस्टम जो है, प्रत्येक इकोसिस्टम जो है, एबायोटिक और बायोटिक फीचर जो है अलग अलग होते हैं. विभिन्न प्रकार के एबायोटिक और बायोटिक फीचर्स होते हैं हर इकोसिस्टम के. All the functions of the ecosystem are in some way related to the growth and regeneration of the plants and animal species. सारे ही फंक्शन जो इकोसिस्टम के हैं वह दे अल्टीमेटली वह रिलेट करते हैं ग्रोथ को और रीजनरेशन जो प्लांट्स और एनिमल्स स्पीशीज़ में हो रहा है उनसे रिलेट करते हैं. दीज लिंक्ड प्रोसेसेस कैन बी डिपिक्टेड एज अ वेरियस साइकिल्स. इन प्रत्येक जो प्रोसेसेस जो साइकिल्स हैं लिंक्ड प्रोसेसेस जो हैं दे डिपिक्ट एज ए वेरियस साइकिल्स. उनको हम जो प्रत्येक प्रोसेस जो इकोसिस्टम में चल रहा है उनको हम एक साइकिल के रूप में विभिन्न प्रकार की साइकिल के रूप में देख रहे हैं. दीज प्रोसेसेस डिपेंड ऑन द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट. यह प्रत्येक साइकिल जो है वह सनलाइट पर निर्भर करती है. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन अप by the plants and oxygen is released. ये हम सभी को पता है कि फोटोसिंथेसिस से कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट्स यूज में लेते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं. एनिमल्स डिपेंड ऑन दिस ऑक्सीजन फॉर देयर रेस्पिरेशन. एनिमल्स जो है इसी ऑक्सीजन पर निर्भर रहते हैं. द वाटर साइकिल डिपेंड्स ऑन द रेनफॉल विच इज नेसेसरी फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स टू लिव. वाटर साइकिल जो है वो रेनफॉल पर यानी जो बारिश होती है उस पर निर्भर करती है विच इज़ नेसेसरी, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स के लिए रहने के लिए ज़रूरी है. द एनर्जी साइकिल रिसाइकल्स न्यूट्रिएंट्स इनटू द सॉइल ऑन विच प्लांट्स लाइफ ग्रोस. प्रत्येक एनर्जी साइकिल जो है वह न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करती है सॉइल के अंदर और जिस पे कि प्लांट लाइफ निर्भर है. Our own lives are closely linked to the proper functioning of these cycles of the life. हमारी स्वयं की जो लाइफ है वह इन्हीं साइकिल्स के प्रॉपर फंक्शनिंग पर डिपेंड करती है. इफ़ ह्यूमन एक्टिविटीज़ गो ऑन ऑल्टरिंग दैम ह्यूमैनिटी कैन नॉट सर्वाइव ऑन आवर अर्थ. अगर ह्यूमन एक्टिविटी इन साइकिल्स को लगातार बदलते रहेगी तो ह्यूमैनिटी जो है इस अर्थ पर जीवित नहीं रह सकती. पहली साइकिल है दैट इज़ वाटर साइकिल. व्हेन इट रेन्स द वाटर रन्स along the ground and flows into the river or falls directly into the sea. जब बरसात होती है तो वाटर जो है वह ग्राउंड पे आता है और रिवर में फ्लो करके वह अल्टीमेटली फॉल्स डायरेक्टली इनटू द सी, समुद्र में चला जाता है. अ पार्ट ऑफ द रेनफॉल दैट फॉल्स ऑन द लैंड percolates into the ground. This is stored underground throughout the rest of the year. जो रेनफॉल बारिश का जो पानी है उसमें कुछ हिस्सा जो है वह परकुलेट करके ग्राउंड में चला जाता है, धरती के अंदर चला जाता है और वह अंडरग्राउंड पानी के रूप में स्टोर रहता है. वाटर इज drawn up from the ground by plants along with the nutrients from the soil. जो ग्राउंड वाटर जो है वह प्लांट्स के द्वारा जो है वह ड्रॉ किया जाता है और न्यूट्रिएंट के साथ में वह
वापस प्लांट्स के अंदर आता है। द वाटर इज ट्रांसपायर्ड फ्रॉम द लीव्स एज वाटर वेपर एंड रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर। वाटर जो है ट्रांसपिरेशन के द्वारा लीव्स से जो ट्रांसपिरेशन होता है वाटर वेपर के रूप में, वह रिटर्न हो जाता है वापस एटमॉस्फेयर में। एज इट इज़ लाइटर देन एयर, वाटर वेपर राइजेस एंड फॉर्म क्लाउड्स। जैसा कि पता है कि हवा से वो हल्के होते हैं वाटर वेपर, वह ऊपर की ओर आसमान की तरफ बढ़ते रहते हैं और वहाँ पे वह जो है बादलों का निर्माण करते हैं। विंड्स ब्लो द clouds for long distances, and when the clouds rise higher, the vapor condenses and changes into droplet. जब क्लाउड्स जो है, हवा जब चलती है तो क्लाउड जो है वो लंबी दूरी तय करते हैं, और व्हेन द क्लाउड राइजेस हायर, जब क्लाउड ऊपर और जो है बादल ऊपर जाते हैं तो वाटर वेपर जो है कंडेंस होके छोटे बारीक ड्रॉपलेट के अंदर पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में बदल जाते हैं, विच फॉल्स ऑन द लैंड एज रेन, जो अल्टीमेटली जो है धरती पर बरसात के रूप में गिरती है। दो दिस इज़ एन एंडलेस साइकिल, हालांकि ये एंडलेस साइकिल है, बिना रुके वाला प्रोसेस है, ऑन विच लाइफ डिपेंड्स, और धरती पर जो लाइफ है वह इसी के द्वारा चलती है। मैन एक्टिविटीज़ आर मेकिंग destructive changes in the atmosphere through pollution which is altering rainfall patterns. मनुष्य की जो एक्टिविटीज़ हैं वह एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत तेज़ी से बदलाव ला रही है, और वह है मेन पॉल्यूशन, जो कि रेनफॉल पैटर्न्स को, यानी बरसात जो हो रही है उसको लगातार बरसात के पैटर्न को बदलता रहता है। दिस इज़ लीडिंग टू प्रोलॉन्ग्ड drought period extending over years in countries such as Africa, while causing floods in countries such as USA. तो इस रेनफॉल पैटर्न पोल्यूशन की वजह से बदलने का नतीजा ये होता है कि कुछ हिस्से में, जैसे कि साउथ अफ्रीका जो है, वहाँ पे जो है अकाल पड़ता है, और जो कंट्रीज़ हैं जैसे US, वहाँ पे फ्लड आता है। El Nino storms due to these effects have devastated many places in the last few years. इसका El Nino इफ़ेक्ट जो है वह कई प्लेसेस को पूरा नष्ट करके चला गया है कुछ वर्षों में।